अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये वीडियो 2 का भाग 3 है, क्वांटम लीपिंग और रियलिटी शिफ्टिंग। यहाँ हम समय के साथ चलने की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक पूरी की पूरी हकीकत से दूसरी हकीकत में कूदने की बात करेंगे, यानी लीप की। भाग 3, क्वांटम लीपिंग और रियलिटी शिफ्टिंग, द क्वांटम लीप। अनंत संभावनाओं का समंदर, द ओशन ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। सावधान, आज तुम्हारी हकीकत की परिभाषा हमेशा के लिए टूटने वाली है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक ही जिंदगी जी रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आज की गरीबी या असफलता तुम्हारी एकमात्र सच्चाई है? क्वांटम फिजिक्स कहती है तुम गलत हो। क्वांटम फील्ड में, जिसे हम शून्य कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी के अरबों वर्जन्स एक साथ मौजूद हैं। एक वर्जन में तुम अभी भी संघर्ष कर रहे हो और ठीक उसी पल एक दूसरे वर्जन में तुम वो सब हासिल कर चुके हो जिसका तुम सपना देखते हो। आज हम सीखेंगे कि कैसे उस पुराने थके हुए वर्जन से बाहर निकलकर अपने उस सफल वर्जन में क्वांटम लीप लगाई जाए। आज हम तुम्हारी न्यूरल रीप्रोग्रामिंग को उस लेवल पर ले जाएंगे जहां तुम इंतजार करना बंद करोगे और अपनी हकीकत को सीधे चुनना शुरू करोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम हकीकत की सीमाओं को पार करने वाले हैं। भाग 1, सुपरपोजिशन और तुम्हारा सफल वर्जन, द साइंस ऑफ सुपरपोजिशन। क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही डरावना और सुंदर सच है, सुपरपोजिशन। ये कहता है कि जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता, वो एक साथ हर जगह मौजूद होता है। इसे अपनी जिंदगी पर लागू करो। तुम्हारी सफलता भी एक कण की तरह है। जब तक तुम अपनी पुरानी सोच से खुद को देखते हो, तुम अपनी पुरानी हकीकत को फ्रीज कर देते हो। न्यूरल सच, तुम्हारे मस्तिष्क का रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम रैस वही देखता है जिसे तुम सच मानते हो। अगर तुम खुद को एक संघर्ष करने वाला इंसान मानते हो, तो तुम्हारा रैस अनंत संभावनाओं के समंदर में से सिर्फ संघर्ष वाले अवसरों को ही चुनता है। क्वांटम लीपिंग सूत्र, तुम्हें अपने प्रेक्षक को बदलना होगा। जिस पल तुम अपनी चेतना को उस वर्जन पर टिका देते हो जहां तुम सफल हो, तुम उस संभावना को कोलैप्स करके अपनी भौतिक वास्तविकता बना लेते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये क्वांटम ऑब्जर्वेशन का विज्ञान है। तुम वो पाते नहीं जो तुम चाहते हो, तुम वो होते हो जो तुम हो। पार्ट 2, रियलिटी शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी का खेल। रेडियो के बारे में सोचो। तुम्हारे कमरे में इस वक्त हजारों गाने बज रहे हैं, लेकिन तुम्हें वही सुनाई देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी पर तुम अपना रेडियो सेट करते हो। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। सफलता की फ्रीक्वेंसी अलग है और कमी की फ्रीक्वेंसी अलग है। तुम कमी के स्टेशन पर ट्यून होकर सफलता के गाने नहीं सुन सकते। वैज्ञानिक प्रमाण, एपिजेनेटिक्स के जनक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि हमारे विचार हमारे सेल्स के एनवायरनमेंट को बदल देते हैं। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हो, तो तुम न केवल अपना मूड बदलते हो, बल्कि तुम अपनी बायोलॉजिकल रियलिटी बदल देते हो। रियलिटी शिफ्ट करने का मतलब है अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को उस भविष्य के वर्जन के साथ मिला देना जो पहले से ही क्वांटम फील्ड में मौजूद है। जब तुम्हारी फीलिंग और उस भविष्य के वर्जन की रियलिटी मैच हो जाती है, तो ब्रह्मांड को उस हकीकत को तुम्हारे सामने प्रकट करना ही पड़ता है। इसे ही पैरेलल रियलिटी शिफ्टिंग कहते हैं। पार्ट 3, द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ, पुरानी पहचान की मृत्यु। क्वांटम लीपिंग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तुम्हारा अतीत। तुम अपनी पुरानी यादों, पुराने डरों और पुरानी आदतों को पकड़कर एक नई दुनिया में नहीं कूद सकते। एक पुरानी कहानी के साथ नई किताब नहीं लिखी जा सकती। न्यूरल रीप्रोग्रामिंग टेक्निक, तुम्हें अपने पुराने मैं को मारना होगा। न्यूरोसाइंस में इसे प्रूनिंग कहते हैं, पुरानी नसों के कनेक्शन को तोड़ना। जब तुम ध्यान में बैठते हो और खुद को पूरी तरह भूल जाते हो, जब तुम न कोई चेहरा हो, न कोई नाम, न कोई पेशा, उस शून्य की अवस्था में ही तुम एक क्वांटम लीप ले सकते हो। उस शून्य में ही वो ताकत है जो तुम्हारी पुरानी टाइमलाइन को काटकर तुम्हें एक नई टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सके। ये वो क्षण है जहां तुम समय के बाहर खड़े होकर अपनी नई नियति का चुनाव करते हो। पार्ट 4, क्वांटम जंप प्रैक्टिस, द रियलिटी शिफ्ट मेथड। इस शक्ति को आजमाने के लिए ये न्यूरल प्रैक्टिस अभी शुरू करो। 1, द आइडेंटिटी स्वैप,
सोने से ठीक पहले उस इंसान की तरह महसूस करो जो तुम बनना चाहते हो। उसे सोचो मत, उसकी तरह सांस लो। अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो उस निडरता को महसूस करो जो एक अमीर इंसान के भीतर होती है। ये फीलिंग ही तुम्हारा क्वांटम सिग्नेचर है। 2. द मिरर वॉइड। शीशे में अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो, वो पुराना इंसान अब नहीं रहा। महसूस करो कि तुम्हारी कोशिकाएं नई ऊर्जा से भर रही हैं। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को एक तगड़ा शॉक देता है। 3. टाइमलाइन एंकरिंग। दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए ये कल्पना करो कि तुम अपनी मनचाही हकीकत में टेलीपोर्ट हो चुके हो। उस हकीकत की एक छोटी सी डिटेल को, जैसे वहां की खुशबू या वहां के शोर को पकड़ लो। ये तुम्हारा एंकर है जो तुम्हें उस नई टाइमलाइन पर टिकाए रखेगा। भाग 3 का निष्कर्ष। तुम अब आजाद हो। आज तुमने जान लिया है कि तुम महज एक हार्ड मास का पुतला नहीं हो। तुम एक क्वांटम बीइंग हो जिसके पास अनंत वर्जन्स चुनने की ताकत है। तुमने जान लिया है कि इंतजार करना मूर्खता है, क्योंकि तुम्हारी सफलता कल नहीं बल्कि एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पर अभी मौजूद है। लेकिन याद रखना, छलांग लगाना तो आसान है, लेकिन उस नई हकीकत में टिकना सबसे मुश्किल काम है। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगी। क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे इस नई हकीकत को अपने डीएनए में हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाए? क्या तुम वो 21 दिन का ब्लूप्रिंट चाहते हो जिससे तुम्हारी ये क्वांटम छलांग कोई एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि तुम्हारी स्थायी जिंदगी बन जाए? अगले और अंतिम भाग यानी पार्ट 4 में हम सीखेंगे 21 दिन का न्यूरल कोड और फाइनल इंस्टॉलेशन। यहाँ हम अपनी पूरी ट्रिलॉजी के ज्ञान को एक शक्तिशाली प्रैक्टिस में समेट देंगे। अगर तुमने अंतिम भाग मिस किया तो तुम्हारी ये छलांग अधूरी रह जाएगी और तुम वापस अपनी पुरानी टाइमलाइन पर गिर जाओगे। कमेंट में अपनी नई पहचान की घोषणा करो और लिखो, मैं अपनी हकीकत का निर्माता हूँ।